जय जय राम। साधना मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम भजे आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। दो दे जन्म जन्म के केश। दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। दो दे जन्म जन्म के केश। दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। दो दे जन्म जन्म के केश। दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। राम भज आंखें में दो दे जन्म जन्म के केश। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी दोहा नंबर 61 राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। हाँ, ये हमने कर लिया था कल। 62 करिए गमना गम के काल, राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। आते जाते समय भी राम जाप करते रहें, ये तुष्ट एवं प्रसन्न करता है। सोते जागते हर समय दिन रात आठों पहर, नित्य सुंदर मनोहर राम राम जपते रहें। आते जाते समय भी राम जाप करते रहें, ये तुष्ट एवं प्रसन्न करता है। तुष्ट एवं प्रसन्न करता है। सो हम जो हम सोचते हैं कि हमें जो सेटिस्फैक्शन है वो इन्हें प्रसन्न करके मिलेगी, उधर प्रसन्न करके मिलेगी, या ऐसे मिलेगी या वैसे मिलेगी। हाँ, लेकिन महाराज कहते हैं कि राम नाम से तुष्टि मिलेगी और राम नाम से आप प्रसन्न भी रहेंगे सारा टाइम। हाँ खुद भी प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे और दूसरे की नेगेटिविटी भी समाप्त होकर वो भी आनंद में एंजॉय करेगा आपकी कंपनी, राइट। सो इसलिए खूब राम नाम बहुत सुंदर तरह से हम जपें। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि अरे हर समय ये सब करना तो हम तो गृहस्थ हैं,
हमने क्यों करना है? गृहस्थ को ही करना है। गृहस्थी है जो हर समय कुछ ना कुछ चीजों से जूझ रहा होता है। जितना ज्यादा गृहस्थ जूझता है चीजों से, उतना और कौन जूझता होगा? हर समय कुछ ना कुछ, कभी मोह, कभी आसक्ति, कभी इच्छाएं, कभी कामनाएं, कभी घृणा, कभी ईर्ष्या। बाप रे! हाँ, कभी किसी को प्रसन्न करना, कभी किसी की नाराजगी लेना, इतना कुछ जूझ रहा होता है। कभी असफलता, कभी असफलता। सो इसलिए गृहस्थ को जितना आवश्यक है, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा वैसे नाम लेने की, उतना ज्यादा किसी को आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना हमने काम किए होते हैं, हम कर्मों के थपेड़े हम खा रहे होते हैं। राइट? सो इसलिए उनको लेना बहुत 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 आवश्यक है। गृहस्थ को राम नाम स्वामी जी की तरह लेना बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। एक साधिका जी ने कहा कि हम कोई नॉन साधक थे, उनसे चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने ये पूछा उनसे कि हम अपने ही लोगों से, जैसे अपने परिवार में ही भाई हो गए, बहनें हो गई, कई बार पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन भी होते हैं, मदर्स एंड डॉटर्स भी होती हैं, फादर्स एंड सन्स भी, इस तरह का भी होता है। तो हम उन लोगों से सबसे ज्यादा घृणा क्यों करते हैं? उन लोगों से हमें ईर्ष्या और ये सब जो भाव, नेगेटिविटी आती है, ये उन लोगों से क्यों आती है? तो उन्होंने कहा, उनका था प्रश्न कि बाहर वालों से इतना नहीं होता होगा जितना कि घर वालों से होता है। देखिए, जहां भी आपकी कामना क्लैश करती है वहीं पे बन जाएगा। जहां भी आपकी डिजायर क्लैश करेगी, आप सत्संग ले लीजिए, सत्संग में किसी की डिजायर आपको देख के क्लैश करती है, वो अननोन बंदा है, उसके साथ उसकी आपके साथ वैर हो जाएगा। हाँ, आप घर ले लीजिए, घर में आए हैं, कोई आपको जानते नहीं है, नए हैं लोग, आपको यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी आपका वहां पे क्लैश होना संभव है। क्यों? क्योंकि उनको, किसी को कोई कामना जो है वो क्लैश हो रही है। राइट? भाइयों में, अगर भाइयों में लेते हैं, उसकी ज्यादा इनकम है, हमारा ऐसा नहीं चल रहा, उसके बच्चे ज्यादा हैं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं कर रहे हैं, कामना है। इट इज ऑल कामना दैट इज क्लैशिंग। राइट? कामना है जो क्लैश करती है और कुछ नहीं। सो क्या करें? क्या सोल्यूशन है इस चीज का कि हमें दूसरों को, हमारी जो कामना है, संचालक ले लीजिए, ट्रस्ट ले लीजिए, राइट? हमारे अनुसार हो काम, हम हैं इन पोजीशन में, हाउ डेयर, हिम्मत कैसे होती है दूसरे की हमारा कोई ये करने में। सो बेचारे क्या करते हैं, विभिन्न युक्तियां चलाते रहते, बिजी रहते हैं कि हम किसी तरह कुछ ना कुछ करते जाएं। राइट? क्यों? मेरा क्लैश हो रहा है। बहुत अच्छा था जब वो सामने नहीं थी, अब मैं वैसी फीलिंग फिर से चाहता हूं। राइट? कितना अच्छा था। सो क्या है, ये कामना क्लैश हो रही, डिजायर क्लैश हो रही। जो डिजायर्स हैं वो धार्मिकता और जो आपकी अपनी टॉक्सिसिटी होती है वो आ नहीं रही होती, वो उपज नहीं रही होती। राइट? लेकिन यूजुअली आप एंगर में होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, आपके अंदर गैस लाइटिंग हो रही होती है, इस तरह की जलन चल रही होती है दूसरे को देख के। सो इसलिए कामना है ये। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हर कोई अपना खा रहा है। हर कोई अपना ही खा रहा है, चाहे पॉजिटिविटी है चाहे नेगेटिविटी है, हर कोई अपना खा रहा है। हाँ, पति पत्नी पर वो सुनाते रहते हैं, राइट? लेकिन अगर पत्नी ये रियलाइज कर दे कि मैं अपना ही खा रही हूं,
अगर पति बार बार एहसान दिलाता है, मैं पे कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, या पैसे नहीं देते, है ना, कई बार कितना वो होता है, पैसे नहीं देते, उधर कर रहे ये। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हम सब अपना ही खा रहे होते हैं, जो कमाई हमने की होती है हम उसका ही खा रहे हैं, हम उसका ही खा रहे हैं। अगर आज मुझे स्वादु भोजन मिला है, राइट, वो कमाई मेरे परमेश्वर की दी हुई है, मैं परमेश्वर का दिया खा रही हूं, राइट। ये नहीं कि वो मुझे खिला रहा है, ये मुझे खिला रहा है। हाँ, अगर एक स्टेज आती है कि खाना नहीं मिलता, अगर जीवन में एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि खाना भी नहीं नसीब हो रहा, मेरी वो अपनी कमाई है कि मुझे उस दिन खाना नहीं मिला, राइट। सो इसलिए ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम स्वयं भी ये रियलाइज करें कि हम सब अपना अपना खा रहे हैं, चाहे मान है, चाहे सम्मान है, चाहे कुछ मर्जी है, हम अपना अपना खा रहे हैं, हम किसी का नहीं खा रहे। हाँ, सबको अपना अपना हिस्से का मिल रहा है, कोई किसी का छीन नहीं रहा, कोई किसी का नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम फिजिकली करना शुरू कर देते हैं ये काम, हम दूसरों की जायदाद गलत तरह से करेंगे, हम दूसरों का नाम बदनाम करना शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी कमाई का अपना इंतजाम कर रहे हैं। जैसे कर्म हम करेंगे, हाँ, जैसे हम बीज डालेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। आज हमें बहुत खाने को मिल रहा है, ये देह जब बदलता है जरूरी नहीं है हमें खाने को भी मिले। क्यों नहीं खाने को मिलेगा? अरे भाई राम राम जपता है, क्यों नहीं खाने को मिलेगा? वो इसलिए नहीं खाने को मिलेगा क्योंकि हमने दूसरों का जबरदस्ती हक छीना, दूसरों का ऑन पर्पस दूसरों को की मानहानि की, दूसरों का जबरदस्ती हमने ये सब किया, राइट। तो इसलिए हमें जो भी हम करते हैं होता है वो, अगर हम ये समझें सब कोई अपना खा रहा है, अपनी कमाई का खा रहा है, दैट्स इट। इसलिए हमारी जो कमाई है अपनी अच्छी सी सुच्ची कमाई कीजिए। कैसे पता चले मेरी कमाई ठीक चल रही है कि नहीं? स्वामी जी महाराज के ग्रंथ खोलिए, देखिए स्वामी जी महाराज के ग्रंथ क्या लिखा है। वो शास्त्र है हमारे लिए, वो शास्त्र है हमारे लिए। तो वो डिटरमिन करते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं, हमारा विवेक जागृत होता है। देखिए बच्चे रामोपासना लगा रहे हैं और एक बच्ची ने कहा, उसको वो नई हॉस्टल में गई है तो वहां पे उसको उसी की शहर की लड़की ने ढूंढ लिया। वो कहती है प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, मेरी प्रॉक्सी लगा देना। अब दैट इज द नॉर्म, सब हर कोई करता है, ये सब चलती हैं, होती हैं बातें। पर बच्चे के मन में अटक गया कि अरे भाई ये तो अब गड़बड़ वाली भी तो अच्छी बात नहीं है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई और मैंने अगर लगा दी प्रॉक्सी, फंस गए, ये तो गलत काम है। तो अब उसने कहा मेरे राम मेरे सहायक है। तो यूजुअली रोल नंबर लेके अटेंडेंस होती है। वो बच्चे ने कहा मेरे प्रभु इतने सहायक बने कि जितने पीरियड मैंने लगाई रोल नंबर की बात ही नहीं आई, प्रॉक्सी लगाने की कोई बात ही नहीं आई, कोई मौका ही नहीं लगा कि मैं प्रॉक्सी लगा सकूं। ये है कृपा कि आपको पता लग गया है प्रभु ये तो गलत काम है, पर हो करता तो हर कोई है। देखिए आपके जो कर्म है उस पे नहीं डिपेंड करते कि आपके पड़ोस वाले ने किया कि नहीं,
आपके सामने वाले साधक ने किया कि नहीं, आपके फला वाले ट्रस्ट मेंबर ने किया कि नहीं। नो, आपने जो खड़े होना है, आपका अपना देखा जाएगा जी कि आपने क्या कर्म किया। पूछा जाएगा तुम उसके बारे में जानते थे, तुम्हें पता था ये सब हो रहा है? नहीं जी, मुझे नहीं पता था। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों बोला? चलो भुगतो अब जाके। तो फिर बच्चे को कहा बिल्कुल सही है। अगर उस बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, वो बच्चा कोई पुलिस फाइल रिपोर्ट करता है और पुलिस जानकारी करती है और वो देखती है कि भाई तुम तो क्लास में थी, कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने तो क्लासें लगाई हैं, या है ना, हो गई गड़बड़। क्यों? क्योंकि अब कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम क्लास में थी या कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, उसके बारे में तुम रिपोर्ट कर रहे हो। सो इसलिए ये काम जो सारी दुनिया करती है काम, लेकिन हमारा विवेक जागृत होता है सत्संगति में, संतों की चर्चाएं करके, सत्संतों की बातों पर चलकर जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारा विवेक जागृत होता है और फिर हमें होता है कि हमें ये करें कि ना करें। फिर आता है, फिर विवेक हमें अंदर से बताता है नहीं बेटा ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन हर एक का विवेक होता है, हर एक का इंटेलेक्ट होता है, लेकिन हम अपने कर्मों से उसे मार देते हैं। हम अपने कर्मों से उसको मार देते हैं, उसको दबा देते हैं कि मुझे तेरी आवाज सुननी नहीं है, राइट। तो फिर जागृत होता है मन तो सदा ही होते हैं वहां पे, कर 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 कर, बहुत अच्छी युक्ति और युक्ति देते हैं और कर 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 कर, इस तरह से। सो इसलिए मन हावी हो जाता है, वो युक्तियां देता है, लेकिन जो विवेक है वो मार्गदर्शन देता है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साधकों ने दिल खोल कर, बड़ी कृपा है। देखिए प्रेरणा तो महाराज से ही आती है और तो कहीं से आती नहीं है। और हिमाचल में जो श्री राम शरणम सत्संग हॉल का हमने महाराज की इच्छा थी कि हो कलेक्शन हो उनके नाम की, मानो कि महाराज देंगे कुछ अपनी ओर से। बहुत सुंदर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप यकीन मानिएगा महाराज के अलावा और कोई कह नहीं सकता, मैं भी नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मुझे ही महाराज कह रहे और फिर किसी और से कहलवा दिया तो मेरे गुरुदेव ही सब, ये सब उनका ही है, सब हर चीज उनकी ही है। उनको पता है हम नहीं, उनको पता है एक तो हमारे पास कुछ नहीं है, उनको पता है ये चीज। उनको ये भी पता है कि हम लोभी नहीं है। उन्हें ये भी पता है हम कटोरा आगे नहीं करते, लोगों के आगे कटोरा नहीं करते। उन्हें पता है कि जब हम बोलते हैं तो हम केवल उन्हीं को कह रहे होते हैं। दुनिया को लगता है हम सोशल मीडिया पे करते हैं, पर हम सोशल मीडिया पे नहीं है। हम अपने सत्संग में ही, अपने ही गुरुदेव के श्री चरणों में करते हैं। नजर का बहुत फर्क है, बहुत जबरदस्त फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क। बहुत ही सुंदर हमारी चर्चा हुई और इसमें तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि माँ सीता ही यकीनन पधारे होंगे और सिखा रहे होंगे, सिखाया हमें। हम चर्चा कर रहे थे कि जब रावण आता तो माँ सीता डरती, ऑब्वियसली इतना ह्यूज, और माँ सीता उस समय दुबली पतली और ना वनगामिनी, डर जाती उनको देख के। लेके उनका राम नाम जो था रफ्तार से चल जाता। फिर आके फिर कहा, फिर चर्चा की हमने कि माँ सीता ने कोई गुटका नहीं खोला, कोई चालीसा नहीं पढ़नी शुरू की, कोई और देव को कोई कुछ नहीं आराधना की उनकी, केवल। और उन्होंने प्रभु को भी कहा कि केवल ये राम नाम ही है जिसके कारण मैं ऐसे टिकी हुई हूं।
उसके बाद चर्चा के दौरान ही कहती है माँ कि देखो, ये बाद में कहा उन्होंने एक्चुअली, और हंस रहे कि देखो प्रभु ने मुझ तक पहुंचने के लिए, रावण से लड़ने के लिए भगवती का आह्वान किया। हाँ, जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, प्रभु ने महादेव का आह्वान किया, भगवती की आराधना की। और माँ सीता ने कभी किसी देव को, कभी किसी शक्ति को, मुझे बल मिले, हाँ, कभी किसी देवी माँ को नहीं बुलाया। यह है माँ सीता। तभी महाराज ने जब समर्पण की बात की एक साधक की, और माँ सीता और प्रभु राम जब और लक्ष्मण जी भी बात कर रहे थे, तो तीन साधक के जीवन में तीन थकान टाइप की बात हो रही थी। तो माँ सीता ने कहा देखो प्रभु, मुझे तो कोई थकान है ही नहीं। आप देखिए मेरे माथे पे कोई बल नहीं है पसीने के, श्रम के। हाँ, कहती है, और प्रभु लोग तो भाग रहे होते हैं या कि अब हमें जाना है, हमें इतना जाना है, पर आप देखिए मुझे तो कहीं जाना ही नहीं है। तो प्रभु ने कहा ऐसा क्यों सीता, ऐसा क्यों तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों है? तो माँ सीता कहती है क्योंकि मुझे चिंता नहीं है कि मैं अपने रास्ते से मेरा पतन होगा। एक साधक को डर होता है मैं गिर ना जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे मार्गदर्शक आप हैं और आप मेरे सामने चल रहे हैं, इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा लक्ष्य मुझे मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं आपकी गोद में बैठी हूं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। क्यों? क्योंकि आप ही सब करते हैं प्रभु। सो माँ सीता की जो सोच है, दैट इज कंप्लीट सरेंडर। हाँ, उस समर्पण के कारण और उनका नाम में विश्वास के कारण उन्होंने ना प्रार्थना की देवों को, परमेश्वर को, ना देवताओं से, मां शक्ति से बल मांगा। उन्होंने केवल नाम जपा। संपूर्ण विश्वास के साथ केवल नाम जपा। कहीं नहीं मेंशन आता कि उन्होंने इस देव, कौन नहीं आता, कौन नहीं आता उनके पुकारने पे। उन्होंने तो अग्निदेव को भी नहीं पुकारा अपनी अग्नि परीक्षा के लिए। अग्निदेव खुद पधारे, है ना, सारा कुछ बुझाने के लिए सब देवता लोग खुद पधारे। वो नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो केवल यही कहा, मैं तो पवित्र हूं, तो अपने आप सब साक्षी होगा। और अपनी कैप्टिविटी के दौरान उन्होंने किसी देव को, किसी को भी आराधन नहीं किया। यहां तक कि जब हनुमान जी ने कहा मैं ले चलता हूं, कहते हैं नो। शी सेड नो। ये है माँ सीता, ये है माँ सीता। सो कितनी गजब की। यूं ही तो नहीं महर्षि वाल्मीकि जी ने इनसे इम्प्रेस होके श्री रामायण जी की रचना की। यूं ही तो नहीं की। ये है समर्पण और विश्वास की पराकाष्ठा। ये है समर्पण और विश्वास की पराकाष्ठा। सो कितना ब्यूटीफुल है। आप देखिए, इतना सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट भावों की चर्चा करके ही, मुझे पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, पर इतने उच्च आदर्श
चरित्र की चर्चा करते ही कितना मतलब गजब का फील हो रहा है। देखिए कितना, और कैसे सिखाती हैं वे, कैसे सिखा रही हैं। स्वयं बोलेंगी ना, मैंने तो कभी किसी को बुलाया ही नहीं, मैंने तो कहीं प्रार्थना ही नहीं की, केवल राम नाम पर अटल विश्वास, और जो कि जप योग लेके आता है। जप योग राम नाम पर ऐसा विश्वास लेके आता है कि राम नाम पर यकीन कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए अगर हमें दूसरों पर घृणा आती है, दूसरों पर, और हम उसे ठीक करना चाहते हैं, कोई अपने दुर्गुण दोष से, डिप्रेशन से अपने आप को बहुत कोसता है, जप योग की पुस्तक दीजिएगा, जप योग की पुस्तक दीजिएगा। जो अपने में बहुत नेगेटिविटी देखते हैं, उनका फोकस राम नाम पे हो, राइट, rather than राम की शक्ति पे हो, राम नाम की शक्ति पे हो, rather than कि मेरी शक्ति। माँ सीता ने बहुत क्लियरली कहा है। आप फिर से आज देखिए कितनी, कैसा आशीर्वाद उनका बरस रहा है। आज सुंदरकांड जी हैं हमारे, और माँ सीता पहले ही अपने सिग्नेचर कितना सुंदर दे रही हैं कि आप देखिए उसमें कैसे वे बोलती हैं कि कितना यकीन है राम नाम पे, यकीन से बोलती हैं प्रभु को, मैं केवल राम नाम की आके नाम के सहारे ही जी रही हूँ, और अब नाम के सहारे ही भूखी रही, नाम के सहारे निर्जल रही, नाम के सहारे ही जीवित रही, केवल नाम के सहारे। अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।